Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जी हां दोस्तों, मेरे पास कमेंट्स भरे हुए हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में हमें ट्रेडिंग सिखाओ सर, कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे की जाती है। आज की वीडियो में गोल्ड सिल्वर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड की जाती है, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, प्लेटफॉर्म जो मैं यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं कॉइन स्विच। कॉइन स्विच एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसमें आप अकाउंट ओपन करा के आप INR डिपॉजिट कर सकते हैं, INR से विड्रॉ कर सकते हैं और आप इजीली दोस्तों कॉइन स्विच के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरा प्लेटफॉर्म आपको समझाऊंगा और कैसे ट्रेड की जाती है और किस तरीके से आप इनके चार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको कॉइन स्विच का मिल जाएगा। हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैं आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी दूंगा जिसमें मेरे खुद के ट्रेड्स उसमें मैं शेयर करता हूं, जिसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे मैं बात करूंगा कॉइन स्विच प्लेटफॉर्म की, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्रूड ऑयल में या फिर कमोडिटीज में कैसे ट्रेड की जाती है। तो यहां पे आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप जाते हैं, क्लिक करते हैं तो यहां पे आता है ऑल का ऑप्शन। तो ऑल में आप क्या कर सकते हैं, आप जिसमें हाई वॉल्यूम है, जिनमें आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, वो कॉइन्स, वो टोकन आपको ऊपर मिल जाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो के टोकन हो, चाहे वो यूएस स्टॉक के टोकन हो, चाहे वो कमोडिटीज के हो। यहां पे क्रिप्टो मिल जाते हैं आपको, जैसे BTC का प्राइस चल रहा है, इथेरियम का प्राइस चल रहा है, सोलाना चल रहा है, ये सारे प्राइस आपको मिल जाते हैं। यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यूएस स्टॉक के ऊपर और यूएस स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग की जाती है उसके बारे में समझाऊंगा। बट आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे कमोडिटीज की। तो कमोडिटीज के बारे में चर्चा करेंगे और कमोडिटीज देखते हैं। तो यहां पे हम पहले देखते हैं XAU। XAU क्या है? XAU एक सिंबल है, ठीक है। क्या ये एक सिंबल है और इस सिंबल, ये जो सिंबल है ये क्रिप्टो मतलब ये कॉमेक्स का प्राइस है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे पैक्सजी हो गया, ये भी पैक्सजी जो है गोल्ड कमोडिटीज है, ये जो है ये गोल्ड कमोडिटीज है। इसके अलावा हम देखते हैं सिल्वर, ये कमोडिटीज है, क्रूड ऑयल कमोडिटीज है। तो इनका सिंबल है CLUSDT, पैक्सजी गोल्ड हो गया और ये गोल्ड कमोडिटीज हो गया। तो हम जो ट्रेड करते हैं, अगर गोल्ड में हमें ट्रेड करना है तो हम XAU में भी कर सकते हैं, पैक्सजी में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें जो गोल्ड के जो प्राइस है वही प्राइस आपको यहाँ पे मिलते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है इसमें ट्रेड करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे XAU का चार्ट देखते हैं। तो फालतू में हम मूविंग एवरेज वगैरह हटा देते हैं। ये जो मूविंग एवरेज है इसको हम क्या करते हैं, इसकी सेटिंग चेंज करके हम कर देते हैं 50, ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी भी समझाऊंगा आपको कि किस तरीके की स्ट्रेटजी का यूज करेंगे हम। और फालतू की स्ट्रेटजी जो है EMA वगैरह हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं तो इनका एक फीचर हो रहा है ट्रेडिंग टर्मिनल का, और ट्रेडिंग टर्मिनल पे अगर आप जाते हैं तो आप इजीली तरीके से इनका जो चार्ट है वो एक्सेस कर पाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के साथ आपको ये चार्ट मिल जाता है। और एक फीचर और है स्कैल्पिंग मोड, जिसमें आप इस चार्ट पे ही ट्रेड भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मोड में हटा देता हूं क्योंकि आज हम ट्रेड नहीं कर रहे, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BTC की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं XAU, राइट। XAU का चार्ट यानी कि गोल्ड कमोडिटीज का। तो गोल्ड कमोडिटीज का चार्ट हमें जो है वो यहाँ पे मिल गया। तो अभी हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड किया जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेटजी लगाता हूँ 50 डेज मूविंग एवरेज की, राइट। हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाके मूविंग एवरेज लिखेंगे, मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज हम लगाएंगे यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज, राइट। ये ध्यान में रखना दोस्तों, वॉल्यूम हटा देंगे यहाँ से और 50 डेज मूविंग एवरेज लगाते हैं यहाँ पे। ये हम यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं, लेंथ जो है इसकी 50 कर देते हैं, राइट। और एक लगाते हैं हम MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। यहाँ पे MACD हमने लगा दिया, राइट। अब आपको चार्ट पे दो चीजें दिख रही होंगी, क्या दिख रही है, एक तो दिख रहा है आपको MACD और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, आपको 50 डेज मूविंग एवरेज दिख रही है। एक मेरा ट्रेड चल रहा है दोस्तों जिसमें मेरे को 2500 का प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरा लाइव ट्रेड है और मैंने ट्रेड लिया हुआ है। मेरा टारगेट था 4300 का, तो 4320 तक आके वापस से थोड़ा रिवर्स हो गया। अब देखो क्या होता है, गोल्ड सिल्वर में जब आपको ट्रेड करना पड़ता है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है।
अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अवरली टाइम फ्रेम या फिर आप डेली चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइम फ्रेम है, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले 2-3 फैक्टर चेक करने हैं। एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहां देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंस नियरेस्ट कहां होगा, और उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से ट्रेड बनाना है। जैसे हम देखते हैं कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है कुछ 4370 के आसपास, ठीक है। मान के चलिए हमें देखने को मिल रहा है मान लो 4365 के आसपास, तो हमें पता चल जाएगा ये इसका एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मेरा ट्रेड जो है वो शॉर्ट का ट्रेड है, मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, हम यहां पे एक बार MACD से भी पूछते हैं कि क्या प्राइस ऊपर जाता है तो क्या कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस या फिर कोई नेगेटिव क्रॉसओवर तो नहीं देखने को मिल रहा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। काफी लोग क्या करते हैं, जब भी रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं वो MACD को नहीं देते। MACD अगर पॉजिटिव है तो आप ये सोच सकते हो कि भाई ये जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल रह सकता है। अगर MACD नेगेटिव है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, डाइवर्जेंस के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है तो आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, वो है जुगलबंदी पैटर्न। बहुत बढ़िया पैटर्न है दोस्तों। जुगलबंदी पैटर्न में क्या होता है कि जब 50 डेज की मूविंग एवरेज और MACD का क्रॉस ओवर एक साथ हो। MACD की सेटिंग जो है वो 12 डेज, 26 डेज, 9 डेज की क्लोजिंग EMA होती है जो कि यूनिवर्सल है, और 50 जो मूविंग एवरेज का उसको आप अपने हिसाब से 50 डेज मूविंग एवरेज कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। आप 15 मिनट का चार्ट देखिए, 15 मिनट में अगर कोई पैटर्न नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने देखा 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एक सेलिंग बनाई थी, 4 आवरली, या फिर हम देखेंगे 2 आवरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो सेलिंग बनाई थी उसका कारण क्या था, मैं आपको बता देता हूं। मैंने जो गोल्ड को सेल करा था उसका रीजन था क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, इवनिंग स्टार पैटर्न। मैं इवनिंग स्टार के ऊपर दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। इवन मेरा एक फ्री कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉइनस्विच का लिंक है, आप अकाउंट ओपन कराइए और हमारे कस्टमर केयर से बात करिए, नंबर भी आपको मिल जाएगा, वो आपको फ्री कोर्स दे देंगे। ये इवनिंग स्टार एक ऐसा पैटर्न होता है जब भी अप ट्रेंड में आपको कोई बेरिश कैंडल या फिर एक डोजी कैंडल देखने को मिल जाती है और नेक्स्ट कैंडल बेरिश होती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वहां से सेलिंग देखने को मिलती है। मैंने यहां पे सेल करा था, देखो आप देखेंगे तो मैंने यहीं पे सेल करा, मेरा ये सेल ट्रेड था, मेरा यहां पे स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। हालांकि मेरा टारगेट आया नहीं है, मुझे पता है वापस से नीचे आ जाएगा, मेरा टारगेट अचीव होगा, मुझे 7,500 के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। बट ये जो पैटर्न बना है ये गोल्ड में बना है। अब गोल्ड में बनाया तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है वो वीक हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें टाइम फ्रेम चेंज करने हैं। हम देखेंगे 4 आवरली का टाइम फ्रेम, हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 आवरली का टाइम फ्रेम, हम देख सकते हैं यहाँ पे हम 12 आवरली का टाइम फ्रेम। हम देख रहे हैं कि हर टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है वो वीक है। ये 12 घंटे का मैंने चार्ट लगाया है। दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूं गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज करा और हमने देखा कि भाई यहाँ पे ना एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली एक फॉल हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है गोल्ड जो है वो बेरिश है। अब ये हमने ओवरऑल ट्रेंड देखा। ओवरऑल ट्रेंड क्या देखा हमने, बेरिश का। ध्यान से सुनना दोस्तों जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको। ओवरऑल ट्रेंड हमें पता चल गया बेरिश है। बाजार जो है 4200 के आसपास भी आ सकता है। गोल्ड का प्राइस जो है वो $4200 तक आ सकता है। अब क्या हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार बाजार जो है ना वो वीक है, तो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे बनाना है। या तो अब लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड बना दो 4200 टारगेट के लिए। अब काफी लोग हैं जो कहते हैं यार मैं तो भाई इंट्राडे का प्लेयर हूं, मैं तो इंट्राडे ट्रेड करता हूं, कुछ पिप्स के लिए काम करता हूं। तो आप अब क्या करिए, आपने ओवरऑल एनालिसिस करी बड़े टाइम फ्रेम पे, अब आप 15 मिनट का चार्ट यूज करिए। अब 15 मिनट के चार्ट पे आपको पता है कि बाजार तेजी दिखा रहा है, बाजार तेजी दिखा रहा है, बट बाजार में करेक्शन भी आ सकती है बहुत तेजी से। अब आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है जो मैंने आपको सिखाया था 50 डेज की मूविंग एवरेज। 50 डेज की मूविंग एवरेज प्लस MACD का क्रॉसओवर। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों। अब जब भी प्राइस यहां से 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मान लो बेरिश कैंडल बनती है और 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और उसके साथ अगर आपको क्रॉसओवर इन दोनों का भी एक साथ देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप इंट्राडे के लिए सेल पोजीशन बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि गोल्ड में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं 15 मिनट का चार्ट आपके साथ यूज करा है और हम इसमें समझते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पे देखेंगे, हम देखते थे कि भाई इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड था। हमने देखा प्राइस जो है वो कहां गया, मूविंग एवरेज के ऊपर गया। मूविंग एवरेज के ऊपर जाके जैसे इसने यहां पे ब्रेक करा, आप ये देख रहे हैं बेरिश कैंडल,
मैं इसको ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखते हैं, ठीक है, मैं इसको और जूम करता हूँ, ये तो और मिनिमाइज हो गया। रुको 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 रुको, यहाँ पे देखते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखते हैं, ये देखेंगे। अब हमने क्या चीज देखी, हमने देखा कि यार ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है इसने मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करा। आपको दिख रहा है क्लैरिटी के साथ, ये ब्लू लाइन है 50 डेज की मूविंग एवरेज है, प्राइस ने ऊपर से नीचे की तरफ काटा, ट्रेंड नेगेटिव था और इसके साथ साथ इसने भी ब्रेक कर दिया। यहां पे हमने इस पैटर्न का नाम दिया हुआ है जुगलबंदी पैटर्न। ये मेरा ही नाम है, मेरी स्ट्रेटजी है, तो मैंने जुगलबंदी बोल दिया कि दो चीजों की, दो इंडिकेटर की जुगलबंदी हो गई। ट्रेंड हमने देखा नेगेटिव है और हमने यहां पे देखा कि भाई यहां पे जुगलबंदी हुआ है प्राइस का, यानी कि मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करा है ऊपर से नीचे की तरफ और एमएससीडी का भी क्रॉसओवर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक सेल का ट्रेड बनाएंगे, राइट? क्या बनाएंगे? सेल का ट्रेड बनाएंगे और पेनिट्रेट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे। हो सकता है एक और कैंडल हो जो इसको ब्रेक कर रही हो और जो इन दोनों कैंडल का हाईएस्ट हाई होगा उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली देखें तो प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिला और यहां से जहां पे 4407 से सेलिंग बन रहा था तो लो कितना बना, यहां पे लो बना 4380 का। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो बाजार जो है वो 4361 के आसपास आ गया था। तो ये जो पैटर्न है मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि मैं डेली शाम को लाइव आता हूं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आता हूं और लाइव में भी मैं गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा यूएस स्टॉक और क्रिप्टो में ट्रेड्स देता हूं, आपको पता ही है। तो आप मेरे साथ लाइव भी आना चाहे तो शाम को लाइव भी आ सकते हैं और मैं वीडियो में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, आप जब लाइव आएंगे तो पता चलेगा कि हमारा ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, क्या स्टाइल है हमारा ट्रेडिंग का और हम किस तरीके से आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करते हैं और इवन मैं अपने खुद लाइव ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप शाम को भी मैं बोलूंगा कि लाइव आया करिए। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हम स्ट्रेटजीज देखते हैं। देखो पैटर्न तो ऑलरेडी देखने को मिल चुका था बट स्ट्रेटजीज भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हमें देखने को मिली। ये जुगलबंदी पैटर्न ना मार्केट में बहुत 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 कम देखने को मिलता है बट जब देखने को मिलता है तो रिजल्ट इसके भाई दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट देखने को मिलते हैं। 50 डेज मूविंग एवरेज और एमएससीडी का क्रॉसओवर एक साथ होना चाहिए बट होता बहुत कम है और जब होता है, जब इनका मिलन होता है तो मार्केट में मचता है तांडव। जी हां दोस्तों, मार्केट में सच में तांडव मचता है। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं। अब ये देखेंगे ट्रेंड मार्केट का ना पॉजिटिव था। यहां पे अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, मैं इसको यहां दिखा देता हूं, ये देखेंगे तो क्रॉसओवर हो चुका किसका, कैंडल का। उसने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करा और यहां पे मूविंग एवरेज यानी कि एमएससीडी ने भी क्रॉसओवर करा। दोनों का क्रॉसओवर एक साथ हुआ तो क्या बनता था यहां पे, बाय और प्रीवियस इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। छोटा सा स्टॉप लॉस से मार्केट पूरा फट गया। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। मान के चलिए आप 4700 पे बाय कर रहे हैं, 4680 का आपका स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 40 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, या तो 20 पॉइंट्स पे आप 1:1 पे 50% पोजीशन काट के कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल रखें, रिमेनिंग 50% का, और नहीं तो आप उसका क्या कर सकते हैं 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, यानी कि मान के चलिए 4740 का। मैं शाम को लाइव आता हूं तो इस पैटर्न के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो लाइव आएंगे तो लाइव में भी आपको सिखा दूंगा। तो यहां से क्या हुआ, बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ये पैटर्न जब भी बाजार में देखने को मिले, चाहे गोल्ड में चाहे सिल्वर में, दोस्तों रिजल्ट बहुत देखने को मिलते हैं। ये हो गया दोस्तों गोल्ड के बारे में। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अब मैं चार्ट दिखाता हूं आपको क्रूड ऑयल का, सीएल का चार्ट दिखाता हूं और क्रूड ऑयल का चार्ट हम देखते हैं और क्रूड ऑयल कमोडिटीज में देखते हैं। पैटर्न दोनों में सेम बनते हैं। अब हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है वो $82 गया था और $82 से 80.67 का प्राइस है। लाइव ट्रेड आपके सामने चल रहा है, लाइव प्राइस आपके साथ चल रहा है। अब हम देखेंगे कि यार क्रूड ऑयल में एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। सेम वही फैक्टर है दोस्तों, 15 मिनट्स का चार्ट आप यूज करिए अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, और एमएससीडी जो है 50 डेज मूविंग एवरेज 50 दिन की लगाइएगा और एमएससीडी भी लगा के छोड़ दीजिएगा। अब यहां पर हम चेक करते हैं तो ये देखिएगा, यहां पे तो कोई जुगलबंदी पैटर्न नहीं बना है, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, डेली आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे और इस पे देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करें, चाहे हम आवरली का टाइम फ्रेम देखें चाहे किसी का भी देखें। अब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल में यहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। ये जो था $77 से $84 चला गया था और $84 से वापिस से वीक हो रहा है, लगातार जो है लोअर हाई मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड जो है वो आपका नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियरली आप एक
ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एक चैनल है, ये एक चैनल में चल रहा है, हाई हालांकि लोअर हाई देखने को मिल रहे हैं। जब ये चैनल ब्रेक होगा, यानी कि ये चैनल ब्रेक होगा 8130 के ऊपर जाएगा, तो यहां से आपको एक तेजी देखने को मिलेगी और जो क्रूड ऑयल है वो $84 के आसपास जा सकता है। तो आप क्या करिए, जो बेसिक एनालिसिस है, ट्रेंड लाइन का यूज करिए, फॉलिंग वेज का यूज करिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करिए। इसके अलावा मल्टीपल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और जो मैंने आपको जुगलबंदी पैटर्न बनाया था इसका भी आप यूज कर सकते हैं और इसका अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं वन डे का चार्ट लगाता हूं। वन डे का चार्ट देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा पिक्चर क्या चल रही है। पिक्चर दोस्तों अभी ये चल रही है कि बाजार जो है, अगर हम सीएल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है ये अभी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा है और यहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार में जो नेगेटिव डाइवर्जेंस थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे तो मार्केट में आपको फिर से एक तेजी देखने को मिलेगी और बाजार जो है मुझे लगता है बहुत जल्दी, अभी जो चल रहा है $81, आपको आराम से $87 से लेकर $95 के आसपास का ट्रेड आपको आते समय प्राइस जो है आपको आने वाले टाइम पे दिखाई दे सकता है। तो बाजार जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा बुलिश लग रहा है और अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करें या वीकली चार्ट पे भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो उतना ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो फिलहाल लेटेस्ट में तो फिलहाल कोई पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा, बट जो 50 डेज मूविंग एवरेज है दोस्तों वो बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में और जब बाजार 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो तेजी आपको ज्यादातर देखने को मिल सकती है। तो बाजार जो है अभी क्रूड ऑयल का वो थोड़ा सा बुलिश है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक्ससीजी की, और एक्ससीजी यानी कि सिल्वर का चार्ट हम देख लेते हैं यहां पे। और सिल्वर का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $65 के आसपास। मेरा खुद का सेल है $65 पे और मेरा टारगेट था $63 का, 63.50 का लो बना के वापस से ऊपर की तरफ आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे सिल्वर का। तो सिल्वर के डेली चार्ट में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट मैं इसका अवर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना चाहूँगा। तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों हमें एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिला। ये देखेंगे, इसको बोलते हैं हम हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, और हैमर जब भी आपको बॉटम पे देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है कि बाजार में आने वाली है तेजी। तो ऑलरेडी ये 6450 पे तेजी बन चुकी है। स्टॉप लॉस जो बनता है 63.50 का, तो टारगेट जो है इसका 65.50 का देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 66.5 मतलब 65.50 का टारगेट देखने को मिलेगा। और ये हैमर जो है वो चाहे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिले, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने के लिए, अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले, आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं गोल्ड सिल्वर में, लिक्विडिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और चार्ट पैटर्न तो दोस्तों कहने की बात ही नहीं है। मैंने आपको बताया गोल्ड में आप कैसे काम कर सकते हैं जुगलबंदी पैटर्न से। जुगलबंदी इस पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, चाहे 15 मिनट के चार्ट पे, चाहे अवर्ली टाइम फ्रेम पे। और कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे 65.50 का टारगेट है, बट अगर मैं इसको ओवरऑल एनालिसिस करूं तो ओवरऑल एनालिसिस करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसका 4 घंटे का चार्ट लगाता हूं। तो 4 घंटे के चार्ट में अभी भी जो है सिल्वर थोड़ा सा वीक ही दिख रहा है। वीक का मतलब क्या है, मुझे लगता है कि और भी ज्यादा थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। अगर ये 65.50 आता है तो वो भी सेलिंग का ट्रेड हो सकता है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करेंगे, ओवरऑल चेक करेंगे तो ये यहां से इसने तेजी दिखा रहा था इधर से, और डाइवर्जेंस नेगेटिव है। तो होता क्या है कि यार शॉर्टर टाइम फ्रेम में हैमर की वजह से 65.50 जाएगा, बट वहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एनालिसिस जो कर रहा है बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने इसका कोर्स बनाया हुआ है, बहुत फ्री कोर्स है, कोई आपको ₹1 देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉइनस्विच का, वहाँ पे अकाउंट ओपन कराइए, कस्टमर केयर पे कॉल करना और वो आपको आपका जो कोर्स है फ्री प्रोवाइड कर देगा, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। और बाकी मैं आपसे बोलूँगा कि शाम को लाइव आया करिए यूट्यूब पे लाइव 7 बजे। मैं शाम को 7 बजे लाइव मिलता हूँ और बाकी डिस्कशन जो है, बाकी स्ट्रेटजीज है वो मैं वहीं पर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।